एक ऐसा लड़का जिसने खुद को चेंज किया और सबको हैरान करके रख दिया। एक ऐसा लड़का जिसने पिकल जैसे एक मॉन्स्टर के खिलाफ अपने बॉडी का फिक्र ना करते हुए लड़ा। एक ऐसा लड़का जो कि मैक्स स्पीड से हमला कर सकता है। एक ऐसा लड़का जिसकी दो माएं हैं, एक ने उसको पैदा किया तो एक ने उसको इस लायक बनाया। एक ऐसा लड़का जिसको कि उसके पिता के बाद कराटे का सेकंड फादर माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कात्सुमी ओरोची के बारे में। कात्सुमी जब 5 साल का था तब वो एक सर्कस में काम करता था, जहाँ उसको जाना जाता था उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ के लिए। उसके डैड भी उसी सर्कस में काम करते थे, पर जब कात्सुमी के पिता को एक लायन ने उसी सर्कस में मार डाला तब डोपो ओरोची और नात्सु ओरोची ने कात्सुमी को अडॉप्ट कर लिया। कात्सुमी को पहली बार मैक्सिमम टूर्नामेंट के पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां दिखाया गया था कि कात्सुमी कुछ थग्स को मार रहा है। बाद में कात्सुमी मैक्सिमम टूर्नामेंट में एक कॉम्पिटिटर बना। पहला लड़ाई शुरू होने से पहले ही कात्सुमी को लॉकर रूम में रित्सु मिले, जिनके साथ की कात्सुमी का थोड़ा झगड़ा हो गया, क्योंकि रित्सु ये साबित करना चाहते थे कि कराटे चाइनीज कैंपों के सामने कुछ नहीं है। सो इसीलिए इन दोनों का फाइट बस होने ही वाला था, पर तभी वहाँ सरगी आके उन दोनों को रोक, जो कि रित्सु के नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाले थे। बाद में कियोसुमी काटो यासाजारू जूनियर से हारे, जो कि एक एप था, पर वहाँ कात्सुमी ने मैच को अपने हाथों में लिया एंड यासाजारू जूनियर पर एक ही बाद एक पावरफुल कराटे टेक्निक परफॉर्म करने लगा। कात्सुमी बस उस डेंजरस मंकी को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ बाकी आके उसको रोकता है, क्योंकि बाकी उस मंकी के फादर को जानता था। तब कात्सुमी ने बाकी को प्रॉमिस किया कि वो फाइनल में बाकी से लड़ेगा। मैक्सिमम टूर्नामेंट में ही कात्सुमी हानायामा से भी लड़ा था। कात्सुमी हमेशा अपने ओपोनेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करता था। उसको हमेशा ये लगता था कि वही बेस्ट है, उसके आगे कोई नहीं है, पर उसको पता नहीं था कि हानायामा किस मॉन्स्टर का नाम है। कात्सुमी ने हानायामा के पावरफुल अटैक्स को सहा एंड एक पॉइंट पर हानायामा का हमला कात्सुमी को इतना ज्यादा भारी पड़ता है कि कात्सुमी हानायामा से दूर भागने लगता है। पर बाद में पता चलता है कि कात्सुमी ने ऐसे इसलिए किया जिससे कि वो अपनी इंजरीज को रिकवर कर सके। इसके बाद कात्सुमी ने हानायामा पर अपने पावरफुल टेक्निक्स का यूज किया। हानायामा ने भी हार नहीं माना, उसने भी अपना वाइज ग्रिप यूज किया एंड कात्सुमी को एक बार फिर से अपने पावरफुल पंचेस मारने लगा। कात्सुमी अब लगभग हार चुका था, अब उसके अंदर इतना पावर नहीं था कि वो लड़ाई को कंटिन्यू कर पाए। पर कियोसुमी काटो एंड आत्सुशी सुएडियो सेइकेन पंचेस परफॉर्म करने लगते, जिससे कात्सुमी को विल पावर बढ़े। और ऐसे ही पंचेस सारे लोगों ने परफॉर्म किया था जब कात्सुमी पिकल के साथ लड़ा था तब। फिर कात्सुमी ने अपना स्पेशल टेक्निक यूज किया, जिसको कहा जाता है मैक पंच, और इस पंच से कात्सुमी ने साउंड बैरियर को ब्रेक कर दिया। हानायामा ने कात्सुमी के इतने हार्ड पंचेस को भी सहा, पर वो स्टिल खड़ा था। कात्सुमी ने लास्ट पंच हानायामा के पीछे के टैटू पर मारा एंड फिर कात्सुमी जीत गया। भले ही वो जीत गया था, पर उसने इतना ज्यादा डैमेज लिया था कि अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कात्सुमी को कुछ शिन्सेनकाई के स्टूडेंट्स ने आके सपोर्ट किया खड़े होने के लिए। कात्सुमी को अभी तक ये सबसे हार्डेस्ट मैच था और इससे कात्सुमी ने बहुत कुछ सीखा। फिर कात्सुमी अपना आखिरी मैच टूर्नामेंट का लड़ता है कायो रित्सु से। रित्सु ने अपने पिछले ओपोनेंट्स को इजीली हरा दिया था। कात्सुमी सोचता है कि वो रित्सु पर मैच के शुरू में ही मैक पंच से हमला करेगा, पर अचानक रित्सु उस पर पहला वार करते हैं। इस टेक्निक का नाम था ब्लाइंड फोल्ड। इससे कात्सुमी थोड़े समय के लिए अंधा हो जाता है और वो अपना फोकस खो देता है। फिर वो अपने सामने रित्सु को देखता है। वो रित्सु पर मैक पंच मारने की कोशिश करता है, पर रित्सु उस पर ही काउंटर अटैक करता है एंड एक ही पंच से कात्सुमी को क्राउड में फेंक देता है। इतने इंजरीज और अपने घटिया एटीट्यूड की वजह से कात्सुमी हार चुका था, पर फिर भी वो रिंग में आता है। वो रित्सु के सामने बेयरली खड़ा था और इसके लिए रित्सु उसको प्रेज भी करते हैं कि इतने डैमेज खाने के बाद भी वो खड़ा है। रित्सु ने ये भी समझाया कात्सुमी को कि उसका कराटे इनकम्प्लीट है और कात्सुमी अपने घुटनों पर आ जाता है और बेहोश हो जाता है। जब डोपो ओरोची शिबुगावा के खिलाफ मैच हारते हैं, कात्सुमी को तब पता चलता है कि उसको अब डोजो का न्यू लीडर बनना पड़ेगा, क्योंकि डोपो ने डिसाइड किया है कि वो अपनी ट्रेनिंग वापस शुरू करेंगे और इसीलिए उन्होंने डोजो लीव कर दिया और ऐसे कात्सुमी बना लीडर ऑफ शिन्सेनकाई। इसके कुछ ही दिनों बाद रित्सु एंड कात्सुमी का एक बार फिर से फाइट हुआ शिन्सेनकाई के बिल्डिंग में, पर इस बार ये दोनों बीच में ही रुक गए और इस मैच को एक ड्रॉ साबित किया गया। पर कात्सुमी ने वहाँ सबको बताया कि रित्सु ने उसे टूर्नामेंट में हराया है एंड उसका चाइनीज कैंपो ज्यादा पावरफुल है। पर इस मैच के बाद दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगे। सडनली वहाँ डोरियन आ गया, जो कि कॉन्विक्ट्स का एक मेंबर था। कात्सुमी वहाँ नर्वस हो गया क्योंकि डोरियन ने डोजो में एंटर होने से पहले अपने जूते नहीं उतारे थे। डोरियन अचानक सरप्राइजिंगली कात्सुमी पर हमला करता है, यहाँ तक कि वो कात्सुमी की आंखों पर भी वार करता है एंड उसके कराटे बेल्ट से उसका गला घोटने लगता है। कात्सुमी अपने कराटे टेक्निक्स को यूज करके कुछ देर के लिए डोरियन को अपने से दूर करता है, पर तभी डोरियन कात्सुमी पर एक लकड़ी का टुकड़ा फेंकता है, जिससे कि कात्सुमी के गले से बहुत खून निकल जाता है और वहाँ कात्सुमी और खड़ा नहीं रह पाया, वो गिर गया और डोरियन डोजो से जाने लगता है। पर डोरियन फिर रित्सु को आंख से जलाने की कोशिश करता है, जो कि डोरियन को जाने से रोक रहे थे। बाद में डोरियन मिलता है बाकी हानमा, मित्सुनरी टोकुगावा, डोपो ओरोची, गोकी शिबुगावा, कारो हानायामा एंड रित्सु कायो से। डोरियन आया था एक गैसोलीन और लाइटर लेके, जिससे वो रूम में आग लगा सके, पर अचानक वहाँ कात्सुमी आ जाता है एंड डोरियन को उसके ही गैसोलीन से नहला देता है और उसको लाइटर से जला देता है। कात्सुमी फिर अपने फादर से बात करने लगता है कि क्या उसने ऐसा डर्टी ट्रिक यूज करके सही किया, पर बाद में पता चलता है कि डोरियन अभी तक बेहोश नहीं हुआ है और यहाँ डोपो अब डोरियन से लड़ने वाले थे। पर तभी कात्सुमी अपने पिता को इंटरप्ट करता है, ये कहते हुए कि वो कियोसुमी काटो को अपने साथ लाया है। और यहाँ कात्सुमी को बहुत हेट मिला था, क्योंकि कात्सुमी यहाँ कियोसुमी काटो को अपने सीनियर की तरह ट्रीट कर रहा था, जबकि उससे अपने पिता को सीनियर
सीनियर की तरह ट्रीट करना चाहिए। इसी झगड़े के बीच डोरियन एक ब्लास्ट करके वहाँ से भाग जाता है। बाद में डोरियन ने कियोसुमी काटो को मार मार कर उसका हालत खराब कर दिया था। कात्सुमी तब डोरियन से लड़ना चाहता था पर उसको उसके पिता यानी कि डोपो ओरोची साइड कर देते हैं। फिर कात्सुमी ने बाकी का हेल्प किया कोजुई मात्सुमोटो को ढूंढने के लिए, जिसको कि सिकोर्सी ने किडनैप कर लिया था। फिर वह बाकी सिकोर्सी से लड़ता है एंड उसको बहुत बुरा मारता है। ऑल्सो वो बिस्कुट ओलिवा से भी लड़ता है पर इस फाइट का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। बाद में डोएल थैंक्स बोलता है कात्सुमी को और डोएल ने जो एक्सप्लोसिव लगाए थे शिनशिनकाई के बिल्डिंग पर वो ब्लास्ट हो जाता है एंड शिनशिनकाई का बिल्डिंग का एक फ्लोर तबाह हो जाता है। और बाद में डोएल वापस आता है शिनशिनकाई के बिल्डिंग में जहाँ कात्सुमी उसका ही वेट कर रहा था। उस एक्सप्लोजन से कात्सुमी के सारे बाल जल गए थे। ऑल्सो उसके बॉडी पर भी बहुत मार्क्स आ गए थे। कात्सुमी फिर डोएल पर बार बार अटैक करता है एंड उसको अनकॉन्शियस कर देता है। बाद में वो डोएल को प्रेज भी करता है क्योंकि उसने कात्सुमी के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को झेला। आप सबको तो पता ही है पिकल कितना स्ट्रॉन्ग है एंड ऑल्सो पिकल ने बाकी चैक एंड रित्सु जैसे फाइटर्स को भी हराया है। पर कात्सुमी ने अपना फुल पोटेंशियल दिखाया पिकल के खिलाफ, जहाँ उसने पिकल पर अपने टेक्निक से बार बार हमला किया और उसने वह मैक्स स्पीड से हमला करना भी सीखा। पर इसका एक डिसएडवांटेज कात्सुमी को ये पड़ा कि मैक्स स्पीड से हमला करने की वजह से कात्सुमी का खुद का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पर कात्सुमी ने पिकल से लड़ने से पहले खुद को बदला, अपना खोया हुआ इज्जत वापस पाया और हम फैंस का दिल उसने अपने नए रूप से जीत लिया। पिकल आर्क में कात्सुमी को देखने के बाद ही लोग वापस से कात्सुमी को पसंद करने लगे थे। खैर कात्सुमी ने पिकल के खिलाफ अपना हाथ गवा दिया पर स्टिल उसने साउंड बैरियर को तोड़ा, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत होता है। ऑल्सो पिकल वर्सेस कात्सुमी का फाइट वन ऑफ द बेस्ट फाइट ऑफ बाकी सीरीज माना जाता है। तो मैंने कात्सुमी के बारे में इतना कुछ बता दिया, तो अब बात करते हैं क्या वो डोपो ओरोची मतलब कि अपने पिता को हरा सकता है कि नहीं। डोपो जब अपने प्राइम में थे तब उन्होंने बड़े बड़े फाइटर से फाइट किया था जैसे कि यूजिरो हानमा से एंड ऑल्सो उन्होंने यूजिरो हानमा के मुंह पर एक किक भी मारा था। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है, बी श्योर टू चेक आउट। पर वहीं अगर बात करें कात्सुमी के बारे में तो उसने पिकल से फाइट किया है, डोरियन से लड़ा है एंड ऑल्सो डोएल को डिफीट किया है और हानायामा को भी। जी हाँ, उसी हानायामा को जिसने की स्पेक जैसे मॉन्स्टर को उड़ाया था, जिसने की पिकल जैसे मॉन्स्टर को रोका था, जिसकी इज्जत यूजिरो भी करता है। स्टिल कात्सुमी वर्सेस हानायामा का फाइट बहुत क्लोज था एंड मुझे लगता है कि कात्सुमी मैक्स स्पीड से भी अब वार कर सकता है। तो इसका मतलब कात्सुमी डोबो को अब हरा सकता है। पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि डोबो के पास कात्सुमी से ज्यादा एक्सपीरियंस है। पर स्टिल मुझे लगता है कि कात्सुमी डोबो को हरा देगा। ये क्लोज बैटल है। आप बताना कमेंट में कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, डोबो या कात्सुमी। कात्सुमी ने अपना एक हाथ गवाया था पिकल से लड़ते समय और वही रित्सु ने अपना जान गवाया था मुसाशी से लड़ते समय। पर टोकुगावा ने रित्सु के हाथ को प्रिजर्व करके रखा था ओनली कात्सुमी के लिए। कात्सुमी को रित्सु का हाथ मिलने के बाद वो कात्सुमी का एक बॉडी पार्ट बन गया और कात्सुमी रित्सु के हाथ की वजह से रित्सु के मूव्स भी परफॉर्म कर पा रहा था। ऑल्सो वो रित्सु को स्टैंड्स भी परफेक्टली परफॉर्म कर रहा था और अब कात्सुमी को अपने सबसे पावरफुल मूव यूज करने के लिए खुद को डैमेज पहुंचाना नहीं पड़ता। जैसा कि हमने कात्सुमी वर्सेस पिकल के फाइट में देखा ही था कि कात्सुमी को अपने ही अटैक से कितना डैमेज पहुंचा था। अब कात्सुमी को इसका कोई डैमेज नहीं होता। मींस कात्सुमी अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। वीडियो के शुरू में हमने जिस कात्सुमी को देखा वो अलग है एंड एंड आते आते हमने जिस कात्सुमी को देखा वो अलग है। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कात्सुमी ने सबको प्रूव कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। उसने खुद को चेंज किया और स्ट्रॉन्ग बनने के साथ ही साथ सबका दिल भी जीता। खैर आप बताना कमेंट में कि आपको कात्सुमी कैसा लगता है। और दोस्तों अगर अपने माँ की जमीन कनाडा में नहीं देखी तो बी श्योर टू चेक आउट। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।